जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का पूजन विधि क्या है, कैसे व्रत किया जाता है, इसमें क्या दान करना चाहिए, यानी कि निर्जला एकादशी के संपूर्ण नियम आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को और जानकारी का लाभ उठाइएगा। मित्रों, निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और कठिन व्रतों में से एक मानी जाती है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी 6 जून 2025 यानी कि शुक्रवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 6 जून को रात को 2:15 से शुरू होगी और 7 जून को सुबह 4:47 तक समाप्त होगी। उद्यात तिथि के अनुसार व्रत 6 जून को रखा जाएगा। पारायण का समय 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा। इस दिन भक्त बिना जल और भोजन के व्रत रखते हैं। मित्रों, पहला नियम तो इस एकादशी का यही है कि इसमें ना जल ग्रहण किया जाता है ना अन्न ग्रहण किया जाता है। और दूसरा नियम, यदि आप कोई प्रेग्नेंट महिला है या आप बीमार हैं, असमर्थ हैं व्रत रखने में, तो आप इस दिन जैसे फलाहार कर सकते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और जल ले सकते हैं। जल में 2 दाने चीनी डाल लें, अगर मान लो ज़्यादा चीनी नहीं डाल सकते, लेकिन खाली जल नहीं पी सकते, थोड़ा सा 2 दाने शक्कर के जरूर डालने चाहिए। इसी कारण से इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से साल की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित जरूर करें और तुलसी जी को आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। एकादशी वाले दिन तुलसी छूना वर्जित है, तो उस दिन तुलसी ना तोड़ें और ना ही तुलसी में जल दें, क्योंकि माना जाता है कि उस दिन तुलसी का भी व्रत होता है एकादशी का। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें या लड्डू गोपाल हैं तो उनका विग्रह सामने रखकर तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें या आपके पास कोई मंत्र है तो उसका जाप करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लें। निर्जला एकादशी की पूजा में जैसे मटका रखा जाता है, पंखा रखा जाता है और कोई ऋतु फल रखा जाता है और दक्षिणा रखी जाती है, तो ये सब दान किया जाता है। तो आप हाथ में फूल ले लें और चावल की जगह इस दिन तिल का उपयोग करें। तो तिल लेकर आप ये थोड़ा सा जल लेकर और इसे जैसे मनस सकते हैं, मनस के और किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में इसे दान करके आ सकते हैं। और इसमें आपको मीठा शरबत दान करना है। तो मटके में यदि आप चीनी डालेंगे तो मटका ख़राब हो जाएगा, तो आप उसमें शगुन के 2 दाने चीनी डाल दें। बाकी अब चीनी अलग से, बूरा और सत्तू ये आपको अलग से रख के और दान करना है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को श्रीफल अर्पित जरूर करें। किसी मंदिर में जाकर आप श्रीफल जरूर, नारियल अर्पित जरूर करें, फिर इसे किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। और अगर किसी मंदिर में ना जा पाएँ आप, तो अपने घर के मंदिर में ही भगवान को अर्पित करके फिर ये किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। निर्जला एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने भगवान विष्णु का ये चित्र रखकर या फिर अपने लड्डू गोपाल के सामने, मंदिर के सामने बैठकर पाठ को करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। निर्जला एकादशी पर आप अन्न, जल, वस्त्र और छाता दान कर सकते हैं। इस दिन ज़रूरतमंदों को भोजन करवाने और पानी पिलाएं, जैसे कि शरबत पिलाएं। इस दिन जगह जगह शरबत की प्याऊ लगाई जाती हैं, तो आप अगर कर सकते हैं, आप समर्थ हैं, तो आप शरबत की प्याऊ जरूर लगाएं। यानी कि पानी, जल दान करने का बहुत महत्व है, लेकिन शरबत पिलाने का या शरबत दान करने का उससे भी बड़ा महत्व है। यदि आप समर्थ हैं, आप करा सकते हैं, तो या तो आप किसी से कहकर प्याऊ लगवा सकते हैं या खुद भी शरबत कहीं गरीबों के लिए आप बांट सकते हैं। मित्रों, याद रहे कि निर्जला एकादशी के दिन ये सब पूजा करके विधि विधान से और लास्ट में आरती करके भगवान से अपनी भूल चूक की माफ़ी मांगकर
और हमको उस दिन पूरे दिन कुछ नहीं, अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करना। जिस दिन हम पारायण करेंगे उस दिन हमको मीठा जल पीकर ही अगले दिन पारायण करना है। और निर्जला एकादशी के दिन घर में कामधेनु गाय की मूर्ति या फिर आप चांदी की गाय भी छोटी सी ला सकते हैं, या चित्र भी आप लगा सकते हैं। ये अत्यंत शुभ माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन मोर पंख घर लाकर इसे मंदिर में जरूर रखना चाहिए। तो मित्रों, ये थी निर्जला एकादशी की व्रत की पूजा विधि। तो मित्रों, आप देख लीजिएगा कि आप अपने सामर्थ्य और अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही व्रत का संकल्प लें। यदि आप में सामर्थ्य है निर्जल व्रत रहने का तो ही आप निर्जल व्रत रहें। यदि आप में सामर्थ्य नहीं है निर्जल व्रत रहने का तो आप जैसे हर एकादशी का व्रत रहते हैं आप वैसे एकादशी का व्रत का पालन कर सकते हैं। भगवान सब पे अपनी बराबर ही कृपा करते हैं। यदि आपको जल ग्रहण करना है तो आप जल मीठा ही ग्रहण करें। और यदि आप इस दिन किसी भी तरीके से व्रत ना कर पाएँ तो कम से कम आप जल का दान अवश्य कीजिएगा, छाता दान कीजिएगा, घड़ा दान कीजिएगा और पंखा और मीठा सत्तू ये सब आपको दान अवश्य करना है। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।